अमेरिकन एक्सप्रेस, जो कि यूएसए की वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन क्रेडिट कार्ड कंपनी है, ईयर 1963 में वो एक सैलड ऑयल स्कैंडल में फंस गई थी, जहां उस कंपनी के स्टॉक्स के प्राइस बहुत ज्यादा कम हो गए थे और वो डेट में आ गई थी। वॉरेन बफेट बहुत टाइम से इस कंपनी के बारे में रिसर्च कर रहे थे, जहां उन्होंने देखा कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही सॉलिड है और कंपनी के पास्ट रिकॉर्ड्स बहुत क्लियर है, जिससे उन्हें ये पता चला कि ये कंपनी बहुत अच्छी और प्रॉफिटेबल कंपनी बनेगी। और जैसे ही ये स्कैंडल हुआ, मार्केट में अमेरिकन एक्सप्रेस की रेपुटेशन थोड़ी सी डाउन हो गई। इस टाइम वॉरेन बफेट को ग्रेट अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, जहां उन्होंने देखा कि ये टेम्पररी लॉस है जो मार्केट के सेंटिमेंट्स की वजह से हुई है, जिसकी वजह से ये कंपनी बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे भी मिल रही थी। और ये देखते हुए वॉरेन बफेट ने कंपनी के 5% हिस्से को सिर्फ $20 मिलियन पे खरीद लिया। और आज वॉरेन अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे के जरिए अमेरिकन एक्सप्रेस के टोटल 19.57% स्टेक होल्ड करते हैं, जिसकी वैल्यू अराउंड $24.92 बिलियन है। वेल, यहाँ सीखने की बात यह है कि किसी भी बिजनेस को खरीदते टाइम आपको उसके प्राइस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए और हमेशा उन बिजनेसेस पर फोकस करना चाहिए जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत कम है बट उनके बिजनेसेस की वैल्यू बहुत ज्यादा। बफेट अपनी इस इन्वेस्टमेंट अप्रोच को कॉमन सेंस फिलोसफी कहते हैं, जिसने उन्हें कई सालों से काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। जहां बाकी इन्वेस्टर स्टॉक प्राइस पर फोकस करते हैं और अपना ज्यादातर टाइम ये प्रेडिक्ट करने में लगाते हैं कि आगे उसका प्राइस कैसे ऊपर या नीचे जाएगा, बफेट स्टॉक के प्राइस के बजाय अपना ज्यादा से ज्यादा फोकस उस बिजनेस को समझने में लगाते हैं। उनका मानना है कि एक इन्वेस्टर को उस कंपनी को उसी तरह देखना चाहिए जैसे एक बिजनेस पर्सन देखता है, क्योंकि दोनों ही प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। बस फर्क ये है कि एक बिजनेस पर्सन उस पूरी कंपनी को अपना समझता है, वहीं एक इन्वेस्टर उस कंपनी का कुछ हिस्से का मालिक होता है। तो जैसे एक बिजनेस पर्सन कंपनी के ऑपरेशंस और उसके लॉन्ग टर्म प्लान पर फोकस करता है जिससे उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके, उसी तरह एक इन्वेस्टर को भी कंपनी के स्टॉक प्राइस के बजाय उसके मॉडल पर फोकस करना चाहिए और उस बिजनेस की वैल्यू पर इन्वेस्ट करना चाहिए और ना कि सिर्फ स्टॉक पर। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते टाइम हमेशा ये बात याद रखो कि आप सिर्फ एक स्टॉक नहीं खरीद रहे हो, बल्कि आप एक बिजनेस खरीद रहे हो। कुछ ऐसा है वॉरेन बफेट का स्टाइल। अभी मैं आपको वॉरेन बफेट के 3 और इन्वेस्टिंग स्टाइल्स के बारे में बताऊंगा, जिसका यूज करके आप भी वॉरेन बफेट की तरह अपनी वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। और लास्ट वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। प्रिंसिपल्स फॉर आइडेंटिफाइंग अ गुड बिजनेस। सबसे पहले तो उन 4 प्रिंसिपल्स को जानते हैं जिसका यूज करके वॉरेन बफेट सही बिजनेस को पिक करते हैं। बफेट का मानना है कि किसी भी बिजनेस को कंप्लीटली परचेज करने में या फिर उसके कुछ शेयर्स खरीदने में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अगर बिजनेस अच्छा या खराब परफॉर्म करेगा तो उसका असर उसके एक शेयर पर भी होगा। इसीलिए वो बिजनेस को बाय करने से पहले वो इन बातों को ध्यान में रखते हैं। सबसे पहली, बिजनेस टेनेंट्स। बिजनेस सिंपल होना चाहिए जिससे आसानी से समझ में आ सके, जो अपने पास्ट में अच्छे से ऑपरेट करता हुआ आया हो और जिसका फ्यूचर में ग्रो होने का भी पोटेंशियल हो। दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ टेनेंट्स। जिस बिजनेस को मैनेज करने वाले लोग उसे लीड करने के लिए हाईली क्वालिफाइड हो और अपने शेयर होल्डर्स से ऑनेस्ट हो, वो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो और कंपनी के मॉरल्स और वैल्यूज का भी ख्याल रखते हो। और तीसरा है फाइनेंशियल टेनेंट्स। ऐसी कंपनी को चूज करके जिसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा हो, जो लॉस को अवॉइड करती हो, जिस कंपनी की वैल्यू के शेयर प्राइस उसके हिसाब से ऑलमोस्ट एक्यूरेट हो और उस कंपनी ने लास्ट कुछ सालों में कैसे फाइनेंशियल डिसीजंस लिए हैं। चौथा है मार्केट टेनेंट्स। बिजनेस को अच्छे से इवैल्यूएट करने के बाद ये देखो कि आप उसकी एक्चुअल वैल्यू के अकॉर्डिंग उसे डिस्काउंट में कितने सस्ते में बाय कर सकते हो। एक बिजनेस खरीदना भी ऐसा ही है जैसे आप एक प्रोडक्ट को खरीदते हो, उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करके उस कंपनी पर ट्रस्ट करके और उसे सस्ते सस्ते प्राइस में बाय कर सको, ताकि आपको कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिले। इकोनॉमिक गुडविल। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस कंपनी की इकोनॉमिक गुडविल को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। इकोनॉमिक गुडविल का मतलब सिर्फ उस कंपनी का बैलेंस शीट नहीं कि वो कंपनी की वैल्यू क्या है, वो कितना प्रॉफिट जनरेट करता है, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट लोगों का उस कंपनी के लिए लेके एटीट्यूड कैसा है। क्योंकि अगेन, लोगों के इमोशंस किसी भी बिजनेस को सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं। तो अगर कोई कंपनी मार्केट में और अपने कस्टमर्स के लिए एक अच्छी और ट्रस्टेबल रेपुटेशन मेंटेन रखती है, तो उस कंपनी के लोगों का ज्यादा प्रॉफिट होता है। लोग अपने ट्रस्ट के लिए उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं।
जो अल्टीमेटली उस कंपनी के शेयर्स को बढ़ाता है। जैसे फॉर एग्जांपल डिज्नी ने लोगों के बीच में अपनी एक बहुत अच्छी रेपुटेशन बिल्ड करके रखी है। डिज्नी ने अपने आप को कई सालों से एक फैमिली फ्रेंडली कंपनी की तरह एस्टैब्लिश करके रखा है, जहां बच्चों से लेके बड़ों तक हर कोई उनके प्रोडक्ट्स को एंजॉय करता है। इसीलिए वो कभी भी अपनी इस रेपुटेशन को खराब नहीं होने देते, क्योंकि लोग डिज्नी पर ट्रस्ट करते हैं। इसीलिए डिज्नी की न्यू सर्विस डिज्नी प्लस ने सिर्फ 16 मंथ्स में ही 100 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं, जिसे करने में नेटफ्लिक्स को 10 साल तक लग गए थे, जिससे अल्टीमेटली डिज्नी के इन्वेस्टर्स को बहुत प्रॉफिट भी हुआ। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जाओ तो सिर्फ उसके प्रॉफिट और मार्केट वैल्यू को ही मत देखो, क्योंकि वो लोगों के इमोशंस के वजह से चेंज होता रहेगा, बट लोगों के बीच उस कंपनी की रेपुटेशन क्या है, लोग उसे कितना पसंद करते हैं और कितना ट्रस्ट करते हैं, यही डिसाइड करता है कि वो कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करेगी। नाउ ये लास्ट स्टाइल मेरा पर्सनल फेवरेट है, जिसे मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ, जो सिंपली कहता है इफ यू लाइक द स्टोर देन यू लव द स्टोर। इमेजिन करो आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या एक लोकल स्टोर के मैनेजर या कुछ भी, तो आपके पास वॉल स्ट्रीट प्रोफेशनल से ज्यादा एडवांटेज है। मैं बताऊं कैसे? हम सभी के पास किसी ना किसी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में जानकारी होती है, राइट? हो सकता है कि आपको फैशन इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा नॉलेज हो, क्योंकि आप एक लोकल क्लोथिंग स्टोर में काम करते हो सकता है आप एक गेमर हो और आपकी गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज हो, क्योंकि आप बचपन से गेम्स खेल रहे हो या फिर इसी फील्ड में जॉब कर रहे हो। पॉइंट ये है कि हमारे पास स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी की कई सारी वैल्यूएबल नॉलेज होती है, जिन प्रोडक्ट्स का हम यूज करते हैं या फिर उस इंडस्ट्री में हम काम करते हैं, जहां इन प्रोफेशनल्स को ग्राउंड लेवल पर इसकी नॉलेज बिल्कुल नहीं होती, जिसके लिए इन प्रोफेशनल्स को मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है और वो हजारों डॉलर्स उसमें खर्च करते हैं। इसलिए पीटर लिंच कहते हैं इफ यू लाइक द स्टोर चांसेस आर यू लव द स्टोर। जरा इसके बारे में सोचो कि आप कौन से प्रोडक्ट्स अपने डेली लाइफ में यूज करते हो जिनकी कंपनी स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी लिस्ट बताऊं तो मेरे पास एप्पल कंपनी का आईफोन है, जो कि दुनिया में पहली $1 ट्रिलियन कंपनी है। मुझे मैगी बहुत पसंद है, जिसकी पेरेंट कंपनी नेस्ले की लास्ट 5 साल में अराउंड 60% तक के रिटर्न्स दिए हैं। मैं Amazon से शॉपिंग करता हूँ, ऑडिबल्स पे बुक सुनता हूँ, जिसकी शेयर प्राइस लास्ट 5 साल में 287% से ग्रो हुई है। पेप्सोडेंट से लेकर घर की दीवारों के पेंट्स तक हम न जाने कितनी कंपनीज के प्रोडक्ट्स को कई सालों से यूज करते हुए आ रहे हैं। इसीलिए अगर आप अपने लिए बेटर इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो तो आप अपने आसपास देखो कि आप किन कंपनीज को यूज कर रहे हो। सो हाँ जी गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो ने आपके लाइफ में जरा भी वैल्यू ऐड की है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को टर्न ऑन कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।